नमस्कार। हम सब कभी न कभी बीमार तो पड़ते ही हैं, लेकिन क्या बीमार होने का मतलब सिर्फ डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि सेहत और बीमारी की दुनिया असल में कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो क्या हम उसे पूरी तरह से हेल्दी कह सकते हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आइए इसी को समझते हैं कि स्वास्थ्य या हेल्थ आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ बीमार न होने से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, इसकी जो औपचारिक परिभाषा है वो कहती है कि स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों ही स्तरों पर पूरी तरह से अच्छा महसूस करना। मतलब हेल्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये वो क्षमता है जो हमें अपना काम ठीक ढंग से करने देती है। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, एक डांसर के लिए अच्छी सेहत का मतलब है शरीर का लचीला होना, ताकि वो मुश्किल पोज कर सके। वहीं एक संगीतकार के लिए अच्छी सेहत का मतलब हो सकता है लंबी और नियंत्रित सांस लेने की क्षमता। मतलब ठीक ढंग से काम करना हर किसी के लिए अलग होता है। हेल्थ का मतलब है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलना। तो अगर स्वास्थ्य का दायरा इतना बड़ा है तो सवाल उठता है कि क्या कोई इसे अकेले हासिल कर सकता है? शायद नहीं। और यहीं पर हमारी कहानी एक व्यक्ति से निकलकर पूरे समाज और माहौल की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। हम कहाँ रहते हैं, हमारा आस पड़ोस कैसा है, इसी से तय होता है कि हमारी गलियां साफ हैं या नहीं, हमें पीने का पानी साफ मिलता है या नहीं। मतलब हमारी पर्सनल हेल्थ हमारे समाज की हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे घर के पास कूड़े का ढेर लगा हो या नालियां जाम हो तो कोई एक इंसान अकेले कैसे स्वस्थ रह सकता है? इसीलिए पब्लिक सफाई, साफ पानी और यहाँ तक कि अच्छी नौकरियां और समाज में आपसी मेलजोल, ये सब हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो हमने हेल्थ की बड़ी तस्वीर तो देख ली। अब जरा जूम इन करते हैं और बात करते हैं बीमारी की। जब हम कहते हैं कि कोई बीमार है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? यहाँ एक बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। खराब सेहत होना एक आम बात हो सकती है, लेकिन जब हम रोग या डिजीज की बात करते हैं तो हम किसी खास वजह की तलाश में होते हैं। एक ऐसा कारण जो उस बेचैनी के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर्स असल में उसी कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बीमारियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं अल्पकालिक बीमारियां, जैसे सर्दी जुकाम, जो कुछ दिन रहती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन दूसरी होती हैं दीर्घकालिक बीमारियां, जैसे टीबी। ये सालों साल या कभी कभी तो जिंदगी भर साथ रहती हैं और धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, जिससे इंसान की काम करने की क्षमता ही खत्म होने लगती है। अब हम बीमारी के क्यों में और भी गहराई से उतरेंगे, क्योंकि जैसा हम देखेंगे, किसी बीमारी की वजह कभी भी सिर्फ एक नहीं होती। असली कहानी तो वजह की परतों में छिपी है। इस आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी सुनना। चलिए एक बीमार बच्चे की कहानी देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि किसी एक इंसान की बीमारी के पीछे समाज और माहौल की कितनी सारी परतें काम कर रही होती हैं। तो देखिए कहानी कैसे परत दर परत खुलती है। पहला लेवल, सबसे ऊपरी कारण। बच्चे को एक वायरस की वजह से दस्त हुए। यह है तात्कालिक कारण। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हो सकता है उसी मोहल्ले के और बच्चों ने भी वही पानी पिया हो, पर वो बीमार क्यों नहीं पड़े? शायद इसलिए कि ये बच्चा पहले से ही कुपोषित था। ये हुआ दूसरा सहायक कारण। अच्छा, पर बच्चा कुपोषित क्यों था? क्योंकि उसका परिवार गरीब है, अच्छी खुराक नहीं दे सकता और सार्वजनिक सुविधाओं की कमी की वजह से उन्हें साफ पानी भी नहीं मिलता। ये है तीसरा, सबसे गहरा, अंतर्निहित कारण। सोचिए, एक बच्चे के दस्त की कहानी गरीबी और सरकारी सेवाओं की नाकामी तक जा पहुंचती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बीमारी की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, सवाल उठता है हम इससे लड़ें कैसे, इसका मुकाबला कैसे करें? ये कहावत हम सबने सुनी है और ये बिल्कुल सच है। सिर्फ इलाज पर निर्भर रहने की तीन बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, बीमारी ठीक होने के बाद भी शरीर को कोई स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी, इलाज में समय लगता है और इंसान काम पर नहीं जा पाता। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है,
बीमार व्यक्ति दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। तो हमारे पास मोटे तौर पर 2 रणनीतियां हैं। एक है इलाज, जो बीमारी होने के बाद शुरू होता है, और दूसरा है रोकथाम, यानी प्रिवेंशन। ये एक ज्यादा ताकतवर तरीका है जिसका मकसद बीमारी को होने ही नहीं देना है। और रोकथाम के जो सबसे बुनियादी और आम तरीके हैं ना, वो हमें वापस वहीं ले जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, हमारे समाज और हमारे माहौल पर। साफ पानी, साफ सफाई, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना और अच्छा पौष्टिक खाना, ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है। और फिर आते हैं कुछ खास तरीके जो सीधे हमारे शरीर की अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम की एक तरह की मेमोरी होती है। जब वो किसी रोगाणु से एक बार लड़ लेती है तो उसे याद रखती है, और अगली बार वही रोगाणु हमला करता है तो वो उसे बहुत तेजी से हरा देती है। टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये हमारे शरीर को बिना बीमार किए ही उस रोगाणु से लड़ने की ट्रेनिंग दे देता है। और यहीं पर आके ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हमारी सेहत हमारे आस पड़ोस और हमारे समाज पर इतनी ज़्यादा निर्भर है, तो फिर उस समाज की सेहत को बनाए रखने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है? ये सोचना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।